जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और लगातार आप लोग क्लास कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब कि इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, वो चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। सो हमने इसमें क्वेश्चन भी किया था, लगभग 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, 12 तक। इस क्लास में अपन पूरा का पूरा चैप्टर ही, पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही ख़त्म कर डालेंगे। ठीक है, अब समझते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 को। देखो क्या कर रहा है। कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर से एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच का जो दूरी है वो कितना मीटर है वो बता दो। पहले क्वेश्चन को समझो, इमेजिन करो, ठीक है, तभी जा करके बन पाएगा फिगर। जब फिगर बन जाएगा तो फिर हम लोग इजीली से हमने सॉल्व करके निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ, देखो क्या कर रहा है। कह रहा समुद्र तल है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे समुद्र तल है दो हमारा, ठीक। तो कह रहा है ना कि इसका जो समुद्र तल है ना, समुद्र है ये सब इधर पानी में है। कह रहा इसका जो तलहटी है यहाँ पे कह रहा लाइट हाउस है यहाँ से, ठीक है। लाइट हाउस क्यों बना जाता है? क्योंकि ना समुद्री जहाज़ को देखने के लिए, ठीक है, कितना जहाज़ आर पार हो रहा है, ठीक। तो ये रहा, मान लेते हैं लाइट हाउस है, ठीक। यहाँ पे कुछ मतलब कि यहाँ पे लोग रहते हैं देखने के लिए। करके यहाँ से, ठीक है, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, ठीक है, जो जहाज़ है ना यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज़ मान लेते हैं, एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो कह रहा है कि इसका जो अवनमन कोण जो है ना 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। अब अवनमन कोण तो समझते हो ना, जैसे देखो ये तुम्हारा है यहाँ पे उन्नयन कोण और ये यहाँ पे होता है अवनमन कोण। समझो, अगर मान लो तो यहाँ देखो, मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो यहाँ किसी ऊंचाई पर, तो यहाँ पे क्या बनता है? उन्नयन कोण और यहाँ पे अवनमन कोण। इसका शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण जो है 30 डिग्री है और 45 डिग्री है, ठीक। तो दो जहाज है हमारा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कितना कितना बन रहा है भाई साहब, बना दो। देखो ये हो गया एक तुम्हारा अवनमन कोण 30 डिग्री, ठीक है, और एक 45 डिग्री। ये रहा तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री है और फिर एक तुम्हारा है 45 डिग्री। बोलो 45 डिग्री, कोई दिक्कत? और जो लाइट हाउस का जो लंबाई है, ऊंचाई कितना है? 75 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है? तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना मतलब डिस्टेंस है, कितना दूरी है, वही तो हमें निकालना है। दो जहाज़ों के बीच का दूरी निकालना है। एक जहाज़ यहाँ पे है, एक जहाज़ यहाँ पे है। सो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है तो इजीली निकल जाएगा। हमने देखा कि यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक हमारा ये वाला, ठीक है, और एक तुम्हारा ये पूरा, ठीक है। यानी कि दोनों त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में काम करना पड़ेगा और हमें जो जहाज का बीच का दूरी निकालना पड़ेगा। आओ निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं अपन। आओ, तुम्हें एग्जाम में किस तरह से लिखना है देखो, समझो। सबसे पहले फिगर कुछ इस टाइप से तुम्हारा बनेगा। यहाँ दो, एक समुद्र है तुम्हारा बी और डी, यहाँ पर मतलब समुद्री है, यहाँ पे समुद्री जहाज यहाँ पे दो हैं, एक सी पॉइंट पर एक डी पॉइंट पर। सो यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस निकालना है। और जबकि दो हमारा अवनमन कोण था 30 डिग्री और एक 45 डिग्री, ठीक है। अपन को देखो, हमने देखा कि इस त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, सभी पॉइंट को मान लेते हैं ए बी सी डी इस टाइप से। और जबकि लाइट हाउस का जो ऊंचाई है 75 मीटर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमें ए बी सी में हमारा कोई भी मतलब कि एंगल पता होना चाहिए ना, तभी जाकर बनेगा, ठीक है। तो देखो, चाहो तो आप यहाँ से 90 ले सकते हो, ठीक है, खड़ी है ना, और ये पूरा समानांतर है। और या फिर दो समांतर लाइन के बीच अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो, ठीक है, एकांतर कोण से हमारा जितना ये है उतना ही ये, ठीक है। तो मान लो ये हमारा लाइन है और ये समानांतर रेखा दो, ठीक है, तो ये 30 तो ये भी 30, ठीक, ये 45 तो ये भी 45, ऐसे ही बन जाएगा। और नहीं तो फिर यहाँ पे एंगल निकाल दो। देखो यहाँ पे 30 और पूरा कितना होता है 90, ठीक है, 90, तो तुम्हारा 60 यहाँ पे हो जाएगा, इधर 60, ठीक है, और ये 45 तो ये भी 45, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हो?
तो अपन इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। आओ तो किसी के ले लो, हम ले लेते हैं नीचे वाला, ठीक है। आओ तब समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिया, ठीक है। ए बी सी में हमने देखा कि समकोण त्रिभुज यहाँ पे है और एंगल हमारा 45 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। सो हमारा इसमें ये दिया हुआ है और ये हमें फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है? अगर ये फाइंड करेंगे तभी जाकर ये निकलेगा ना, ठीक है। यानी कि इसको लिख सकते हैं बी डी, ठीक है। बी डी बराबर बी सी और प्लस सी डी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 भागों में टूटा हुआ है, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होगा, इसका वैल्यू माना 2 तो इसका भी 2 होगा, समझ रहे हो। तो ये निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, तब जाकर माइनस करेंगे। आप देखो कैसे बनाते हैं। तो ये इसके सामने वाला लंब और ये आधार। तो लंब बटा आधार किस में होता है? हमारा tan में होता है। तो तुम्हारा tan तुम्हारा 45 डिग्री, ठीक है। tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है? 75 मीटर और बटा में BC, ठीक है। आधार का वैल्यू नहीं दे रखा है, सो BC ले लिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, और इसको सॉल्व करते हैं। तो tan 45 का मान 1 होता है, 75 मीटर और बटा में BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? BC बराबर हो जाएगा 75 मीटर। यानी कि यहाँ पर अगर 45 डिग्री एंगल बनेगा तो बताइए ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगा जब 45 डिग्री एंगल बनेगा तब, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है कितना हो गया? 75 मीटर। कोई दिक्कत है? नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो एक और हमारा समकोण त्रिभुज है, उसमें भी अपन को काम करना पड़ेगा, ठीक है। आओ तो अपन लेंगे फिर ABD, ठीक है। 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो फिर हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा समकोण त्रिभुज ABD, A B और D में, ठीक। तो तुम्हारे यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। जब 30 डिग्री बन रहा है तो tan तुम्हारा यहाँ पे लंब, यहाँ पे आधार, आधार क्या हो जाएगा हमारा? B और D हो जाएगा। तो tan तुम्हारा 30 डिग्री बराबर, हाँ आधार कितना है भाई साहब? BD, और लंब हमारा है AB का जो लाइट हाउस का ऊंचाई जो है 75 मीटर। सॉल्व कर दो इसको। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 75 मीटर और बटा में BD। तो यहाँ से अपन के पास BD की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। BD का वैल्यू निकल जाएगा हमारा 75 रूट तीछे मल्टीप्लाई कर लो 75√3 मीटर, समझो। तो हमने यहाँ से 2 समकोण त्रिभुज में काम किया और हमारा जो आधार है निकल गया। एक हमारा निकला 75 मीटर, तब जाकर के 45 डिग्री एंगल बन रहा था, और एक निकला हमारा BD, ठीक है, का वैल्यू 75√3 मीटर, ठीक। अब देखो हमें CD का वैल्यू निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो हमें निकालना है। सो क्या करेंगे अपन? देखो अपन लिख सकते हैं ना यहाँ से BD, ये चीज़ BD बराबर BC प्लस CD 2 भाग में, ठीक है। अगर मान लो 3 भाग होता है यहाँ पे तो लिखते हैं, फिर मान लो यहाँ पे E हो जाता, तो BE फिर EC फिर CD, इस टाइप से, ठीक है। हाँ BD की वैल्यू कितना है भाई साहब? हाँ 75√3 मीटर। आओ BC का मान कितना है? BC ये रहा 75, सिर्फ 75 प्लस CD, देखो निकल गया CD का मान यहाँ से। तो 75√3 और बराबर किस साइड ले आओ? तो माइनस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में इधर होगा। सो 75 मीटर जो है माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आओ तो बराबर इधर बच गया CD, ये चीज़ है। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या करना है? सिर्फ 75 जो है दोनों में कॉमन ले लेते हैं। 75 यहाँ बच गया √3 और -1, ठीक, मीटर। CD का मान निकल गया हमारे पास 75 इंटू √3 -1। सो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना निकला? 75√3 -1, समझो, 75 इंटू √3 -1। तो अतः हम लिख देंगे दो जहाज़ों का जो डिस्टेंस है, दूरी है, कितना है भाई साहब? तो 75 इंटू √3, ठीक है। अतः 2 समुद्री जहाज़ों के बीच का जो दूरी है वो निकल गया 75 इंटू √3 -1 मीटर, हो गया आंसर। यही चीज़ तुम्हें एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तभी जा करके तुम पूरा में पूरा नंबर आएगा तुम्हारा।
फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, समझ गए हो तो अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आओ समझो अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है भाई साहब, कह रहा कि 1.2 मीटर एक लड़की जो है हाइट है उसका, ठीक है, ये रहा तुम्हारा फिगर, ठीक, और लड़की का जो हाइट है 1.2 मीटर है, समझ रहे हो। कह रहा कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को दिखती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ना वो कितना है, 88.2 मीटर है, ठीक है। इसको क्षैतिज अवस्था में, तिरछी अवस्था में दिख रही है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का, हाँ यहाँ गुब्बारा यहाँ पे है तो इसका जो है लंब यहाँ पे बनेगा, और ये क्षैतिज रेखा मतलब कि तिरछी लाइन में इसका जो है यहाँ दिख रही है इस गुब्बारे को। और एंगल कितना बन रहा है तुम्हारा, तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री बन रहा है, समझो। तो कह रहा कुछ समय बाद उन्नयन कोण जो है घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। मतलब कि गुब्बारा जो है यहाँ पे चल गया, ठीक है, यहाँ पे चल गया, तो इसका जो उन्नयन कोण था ना वो 60 से घट करके 30 डिग्री हो गया, समझो। जितना दूरी पे जाएगा उतना उसका एंगल कम होते जाएगा। मान लो इधर गया तो और तुम्हारा कम होगा, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 10 डिग्री हो सकता है। सो कह रहा है कि देखिए आकृति 9.13 में, ठीक है, देख लिया भाई। अरे इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है कितना है वो बता दो। मतलब कि गुब्बारा जो था ना यहाँ पे था, तो यहाँ से चल करके यहाँ पर गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमको बता दो भाई, समझो, बन जाएगा। आओ, तो ये जो ऐसा क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन तुम्हारा जो है तुम्हारा एक ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया था, कौन सा है भाई, खैर छोड़ो, छठा क्वेश्चन था क्या, ऐसा ही लग रहा है, 30 मीटर ऊंचे, हाँ क्वेश्चन छठा, उसमें भी अपन क्या किए थे, माइनस किए थे। इसमें भी अपन को माइनस करना है, देखो तो कैसे बनेगा भाई। तो यहाँ पर भी दो समकोण त्रिभुज है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का लंबाई होगा, बोलो, यहाँ से यहाँ तक जितना लंबाई होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक का लंबाई होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे आयत की तरह हमें दिख रहा है, यहाँ से जितना मतलब हाइट है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का हाइट होगा, समझो। तो अपन क्या करते हैं, ये साइड मतलब कि ये जो है भुजा, ये लंबाई निकालते हैं। जैसे ये निकलेगा अपन कह देंगे कि इसका जो गुब्बारा का जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का सेम है, समझो। तो इसमें अपन देखा कि दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और उन्नयन कोण भी दे रखा है 31 डिग्री, और ये भुजा भी दे रखा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है 88.2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक है, समझो, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है 88.2 मीटर है। सो इसका जो आँख लड़की का यहाँ पे है ना, तो 1.2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 88 में से 1.2 हमको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 0.78 यानी कि 87, सिर्फ 87 मीटर हो गया हाइट, यहाँ से सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट कितना हो गया, 87 मीटर। अब इसको लेकर के बनाना है तुम्हें, ठीक है, और जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो अपन को मानना पड़ेगा, ठीक। आओ ABCD ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं। आओ देखो, इसका मतलब अपन को यहाँ से यहाँ तक का दूरी जितना होगा, BC यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही ED का दूरी होगा। तो ये समकोण जो त्रिभुज है दो, इसमें काम कर लेते हैं। तो माना BC यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी सेम है, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, ठीक है। और तो समकोण त्रिभुज AEB ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री है, और इस वाले समकोण त्रिभुज का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, समझो। तो आओ, तो हमने देखा यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, ये और हमारा AB जो है इस दोनों में रिलेशन देखते हैं, यानी कि इसका सामने वाला जो होता है एंगल के सामने वाला लंब होता है, लंब बटा आधार किस में होता है भाई बताओ, तो tan में होता है, ठीक है। तो tan कितना बन रहा है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना भाई साहब 87, ठीक है। 87 जो था ना 88.2 में से अपन 1.2 जो है माइनस किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब
तो यहाँ 87 मीटर और डिवाइड बाई तुम्हारा ए बी सोल्व कर लो यहाँ पे। तो tan 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए, तभी जा करके बन पाएगा। तो आओ, tan 60 डिग्री का मान कितना, √3/2, 1/2 यानी √3, समझो √3। तो इसका वैल्यू लिख लो √3 और बराबर 87 मीटर और डिवाइड बाई ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 87 और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे, तीसरे से मल्टीप्लाई कर लो, तो 87/√3 मीटर हो गया, समझो। हाँ, ए बी का तो मान निकल गया हमारे पास, बोलो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल गया। हमें निकालना है ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो हमने देखा कि ए सी बी में निकाल लेते हैं फिर समकोण त्रिभुज ए सी बी में। तो tan तुम्हारा होता है 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो 87 मीटर और डिवाइड बाई तुम्हारा आधार इस वाले त्रिभुज में हो जाएगा ए सी, ठीक है, ए सी। बाहर निकालो ना, देखो एक इस टाइप से बन रहा है और एक इस टाइप से बन रहा है। यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे है ए बी, ठीक है, इसमें ए बी और इसमें है ए सी, ठीक है। तो इसमें अपन काम कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा आधार ए सी। सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान 87 मीटर और बटा में ए सी। तो ए सी बराबर हमारा हो जाएगा 87 × √3 मीटर, समझो। तो हमारा दूसरा भी आधार जो है वो निकल गया, ठीक। हमें निकालना है बी सी। तो क्या करेंगे भाई, तो ए सी बराबर क्या होता है, देखो दो भाग में तोड़ा हुआ है इसको, तो ए बी, ठीक है, प्लस बी सी। ए सी का मान दे रखा है कितना, 87√3 मीटर बराबर ए बी का मान कितना है भाई साहब, 87/√3 मीटर और प्लस बी सी। देखो बी सी का मान निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो बी सी, ठीक है। और सॉल्व कर लो इसको, तो हमारे पास हो जाएगा, इसको इस साइड भेज देते हैं, तो 87/√3 माइनस 87/√3 और इधर मीटर निकल जाएगा कॉमन बराबर बी सी। को सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 87√3 × √3 सिर्फ 3 माइनस 87 सिर्फ और डिवाइड बाई √3, ठीक है। 161 में से 87 घटाने पर हमारा आएगा 174, ठीक है, और बटा में √3 लिख देना है, जैसे वैसे करना है, बराबर बी सी, ठीक है, बराबर बी सी। आओ अपन क्या करते हैं कि √3 जो है ना, इसको नीचे नहीं रहने देते, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि एनसीईआरटी में जो है ना नीचे में नहीं है, ऊपर में। क्या करेंगे, तो अपन इसको लिख सकते हैं, देखो ऐसा 174 और बटा में √3 और इंटू √3 और इंटू √3, ठीक है। ये कटेगा फिर भी इतना ही रहेगा, तो √3 × √3 कितना मान होता है भाई साहब, मात्र 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3, इसको डिवाइड कर लो, सिर्फ 3, समझो। हाँ, तो हमारे पास कटेगा 7 4 11 बार कट जाएगा, यानी कि 6 या 18 99, 5 5 15, ठीक है, 2, ठीक है, 24 8 यानी कि 58, ठीक है। बी सी का जो मान आया 58 और इधर √3 इंटू √3 मीटर, यानी कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था हमारा, कहाँ से कहाँ तक भाई, तो दो गुब्बारों का बीच का जो दूरी था वो कितना था, 58√3 मीटर हो गया, समझ रहे हो। अभी दिखाता हूँ, देखो, तो यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। एक चतुर्भुज जैसा बन रहा है, वो भी आयत की जैसा 90 डिग्री यहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक। तो अपन लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः हिंस दो गुब्बारों के बीच का जो दूरी है कितना है, 58√3 मीटर हो गया आंसर। तो तुम्हें इस तरह से कुछ तुम्हें एग्जाम में लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज के साथ तुम्हें बनाना पड़ेगा, शॉर्ट में नहीं चलना है तुम्हें, ठीक है। कंपटीशन में शॉर्ट चलना होता है कि वहाँ पे टिक मारने वाला होता है, एमसीक्यू होता है, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, तब जाकर शॉर्ट में जितना शॉर्ट बनाओगे, वहाँ पे जितना जल्दी फास्ट बनाओगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट नहीं चलना है, ठीक है। हाँ, समझ लिए हो तो ठीक है, समझ में आ जाएगा तो फिर लॉन्ग तरीके से बना ही सकते हो, कुछ तुम ऐड करके, ठीक है।
आओ इस इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, देखो कह रहा कि एक सीधा राजमार्ग जो है, एक रास्ता जो है एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ठीक, मान लेते हैं ये तुम्हारा रास्ता है, ठीक है, और मीनार इसका पाद बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी, ठीक है, इसका शिखर पर एक आदमी खड़ा है जो कि एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी कि अवनमन कोण यहाँ पर बनता है, कितना बन रहा है 30 डिग्री, समझो। तो कह रहा है कि यहाँ पे कार है, ठीक है भाई, और क्या कर रहा है कि मीनार के पाद बिंदु को एक समान ज़्यादा चल रहा है, मतलब कि उसका जो स्पीड है ना, कभी घट कभी बढ़ नहीं रहा, बस समान है। ठीक है, करीब 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण जो है 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 6 सेकंड के बाद, यानी कि कुछ यहाँ पे था तो 6 सेकंड बाद कुछ दूरी तय किया होगा, तो इसका जो अवनमन कोण जो था है ना, वो कितना बन रहा है, अब 60 बन गया, 60 बन गया। ठीक है, तो कह रहा कि इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना, वो बता दो। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का 6 सेकंड, 6 सेकंड पहुँचने में लगा। ठीक है, 6 सेकंड। तो कह रहा कि यहाँ से ये जो कार है ना, इसका मीनार का पाद बिंदु तक जाएगा तो कितना समय लगेगा। ठीक है, दूरी नहीं निकालना है, कितना समय लगेगा वो बता दो हमको। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान देना बढ़िया से। और तो तुम्हारा फिगर कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा रास्ता ये है BD, ठीक है, रास्ता है, और जो यहाँ पे AB जो है एक टावर है, एक मीनार है जो कि शिखर पर है, एक आदमी यहाँ से देखा इस कार को यहाँ पे। ठीक है, तो पहले था यहाँ पे, कुछ जैसे यहाँ पे था तो इसका अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा था, फिर कुछ दूरी के बाद, मतलब कुछ सेकंड के बाद, कितना सेकंड, 6 सेकंड। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगा 6 सेकंड लगा, 6 सेकंड। तो कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया कितना समय लगा वो निकाल दो। ठीक है, कितना समय लगा वो निकाल दो। और जबकि हमारा अवनमन कोण दे रखा है कितना, 30 डिग्री, एक 60 डिग्री। तो हमने देखा कि दो पैरेलल लाइन के बीच, दो समानांतर रेखाएं के बीच अगर एक तिरछे रेखा अगर काटती है तो जितना यहाँ पे होगा अल्टरनेट एंगल से, यानी कि एकांतर कोण से 30 डिग्री यहाँ पे है, तो इस वाला त्रिभुज में भी 30 डिग्री बनेगा, बोलो। या फिर समकोण त्रिभुज से कर सकते हो, यहाँ से 30 तो बाकी बचा यहाँ पे 60, तो इसे भी बना सकते हो 60 लेकर के। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 60, तो ये भी तुम्हारा 60 हो जाएगा, बोलो। अब उन्नयन कोण बन गया, यानी कि हम उन्नयन कोण में काम करने के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें ये चीज़ निकालना है और ये चीज़ पता नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम मानते हैं कि माना AB मीनार की ऊंचाई है, तो तब समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं, ABC में। ठीक है, फिर लेना पड़ेगा हमको समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD में। अब तो ये चीज़ हमें लंब है ना, हमारे पास, क्योंकि एंगल के सामने वाला लंब होता है और ये आधार है। ठीक, तो AB यानी कि तुम्हारा tan 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री बराबर AB बटा, ठीक है, BC हो जाएगा तुम्हारे पास। तो इसको सॉल्व कर लो, तो tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर AB और बटा में BC। तो BC बराबर कितना हो गया भाई साहब, बोलो। या फिर AB बराबर लिख सकते हो, नीचे √3 मत रहने दो। तो AB बराबर BC √3, बोलो। समीकरण इसको 1 मान देते हैं। अब इसको सॉल्व करो ABD में, तो tan तुम्हारा कितना 30 डिग्री बराबर कितना है भाई साहब AB। ठीक है, AB और डिवाइड बाई तुम्हारा BD, आधार हो गया BD, यहाँ से यहाँ तक ABD में BD, तो BD आओ। तो tan 30 डिग्री का मान √1 बटा √3 AB और बट्टा में BD। सोल्व कर लो यहाँ पे, तो यहाँ से AB का मान निकालना है तुम्हें, क्यों, क्योंकि हमने AB यहाँ पे निकाला, समीकरण 1 में AB रखा है,
तो इसमें भी ए भी रखना पड़ेगा और समीकरण 1 और 2 को इसको 2 मानेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो तो हमारे पास ए बी बराबर क्या हो जाएगा इसमें से, तो बी डी, ठीक है, बी डी और डिवाइड बाई √3। समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी बराबर आएगा। मान लेते हैं एक्स का मान जो है 4 आया और फिर एक्स का मान 8 आया, तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर, 4 बराबर 8, समझो। आओ तो क्या करते हैं अपन, समीकरण 1 और 2 को मान लेते हैं, लेकर बनाते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, तो इधर में क्या है BC √3 और बराबर BD बटा √3। बोलो इसको सॉल्व कर ले, पीछे पीछे मल्टीप्लाई कर लो, तो BC इधर में हो जाएगा √3 और इंटू मल्टीप्लाई होगा से √3 और बराबर है BD, ठीक है। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो BC √3, अच्छा √3 ना, तो 3BC बराबर BD। बोलो हाँ 3BC बराबर BD हमारे पास निकल गया। हमें क्या निकालना है, तो ये BC का मान निकालना है ना तुम्हें, और जबकि CD का मान दे रखा है, BC का मान निकालना है। तो अपन लिख सकते हैं BD बराबर, ठीक है, BD बराबर BC प्लस CD। बोलो CD का जो है समय कितना लगा है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक, प्लस BC, अच्छा ऐसा करते हैं BD का वैल्यू बैठा देते हैं 3BC, ठीक है, BC को रहने देते हैं और BD का जो मान है समीकरण ले लेते हैं तीसरा से, ठीक है। तो BD बराबर 3BC एक दूसरे को इक्वल है ना, आओ इसको सॉल्व कर लो। तो 3BC, ठीक है, 3BC, BC का मान निकालना है माइनस BC बराबर की सर ले आओ, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 6 सेकेंड। आओ तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 3BC में से एक BC जाएगा तो 2BC, ठीक है, बराबर 6 सेकेंड। तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो BC बराबर कितना समय हो गया 3 सेकेंड, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यानी जो कार है यहाँ से अगर एक समान चाल में चल रहा है तो C पॉइंट से जो मीनार का पाद बिंदु है यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा 3 सेकेंड लगेगा, समझो। तो लास्ट में लिख दो, अतः कार एक समान चाल से बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु पहुँचने में तुम्हारा 3 सेकेंड लगेगा। हो गया आंसर, बस तुम्हें इतना ही एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है चैप्टर भी समाप्त हो गया और एक्सरसाइज जो था इसमें 15 क्वेश्चन जो था तुम्हारा वो भी ख़त्म हो चुका है। सो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ नया एक्सरसाइज लेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद ही अपन हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। अगर बेसिक समझ में आ जाएगा ना तो इजीली से एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। और जो बेसिक कंसेप्ट अगर कर लेते हैं तो आगे भी हमारा काम करेगा, ठीक है। मतलब कि इसमें जो चैप्टर है ना एक से एक रिलेटेड जुड़ा हुआ है, इसको बनाओ तो ये वाला जो यूज होगा उसमें भी आएगा, उस चैप्टर में भी, समझो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, लेकिन करो।